आज हम लोग बात करने वाले हैं तेलगी स्कैम या स्कैम 2003 की। कैसे एक लड़के ने फ्रूट्स बेचने वाली दुकान में काम करने से लेके 3000 करोड़ का स्कैम किया। एंड में वीडियो के मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा और आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब्दुल करीम तेलगी, ये इनका पूरा नाम था, इन्हीं के नाम से पड़ा तेलगी स्कैम। वो जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो साथ साथ फ्रूट्स बेचने वाली शॉप में काम करते थे, और वो इसलिए क्योंकि उनकी फादर की डेथ हो गई थी और पैसे नहीं थे, तो वो साथ साथ काम करते थे और पढ़ाई भी करते थे। जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो उन्होंने बहुत जगह काम किया, लेकिन उनका मन नहीं लगा क्योंकि उनका मेन गोल था पैसा कमाना। अब उन्होंने देखा कि जो गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत पैसा है, उस टाइम पे बहुत लोग जाते थे, तो वो भी वहाँ गए, उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे मज़दूर लोग हैं, लेबर लोग हैं जो वहाँ पर जाके काम करना चाहते हैं, बट डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से वो लोग नहीं जा पाते। तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो वापस इंडिया आया, और वहाँ पर उसने एक ट्रैवल एजेंसी खोली और बहुत से वर्करों को, लेबरों को वहाँ भेज दिया। ये काम तो बहुत अच्छा था लेकिन इलीगल था, इसीलिए 1991 में वो पकड़े गए। हालांकि उनका एक भी वीज़ा जो उन्होंने लगाया रिजेक्ट नहीं हुआ, ये भी एक कमाल की बात थी। तो जब वो 1991 में पकड़े गए, जेल गए, तो उन्हें वहाँ मिली राम रतन सोनी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राम रतन सोनी ने अब्दुल करीम तेलगी को बताया कि मार्केट में अभी स्टैम्प पेपर्स की शॉर्टेज चल रही है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम दोनों फेक स्टैम्प पेपर्स बना सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो फिर क्या था, 1992 में दोनों लोग जेल से बाहर आए और स्कैम चालू। का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बताने में कि स्टैम्प पेपर्स क्या होता है, ये सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, कोई भी बता देगा। राम रतन सोनी ने और अब्दुल करीम तेलगी ने दोनों ने मिलके प्लान बनाया, और ये दोनों पुरानी प्रिंटिंग प्रेस और जो मशीन होती थी स्टैम्प पेपर्स बनाने की, वो ऑक्शंस में जाती थी, और उन दोनों ने मिलके वहाँ से वो खरीद ली। और उसके बाद उन्होंने बेइंतहा स्टैम्प्स बनाए, और उन्होंने सिर्फ लोगों को ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक्स, या जितने भी आपके जहाँ पर भी यूज़ होता है स्टैम्प्स, सब जगह बांट दिए। और जो बड़े लेवल के लोग थे उनको इतना पैसा दिया, उनको मंथली इतना पैसा दिया कि 8,000 कमाने वाला भी एक इंसान करोड़पति बन गया था। तो आ गया था साल 2000। दो लोग मिलके फेक स्टैम्प पेपर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तभी उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और जब उनका रिमांड लिया गया तो नाम सामने आया अब्दुल करीम तेलगी। उस समय पुलिस भी सोच रही होगी कि कितना ही बड़ा स्कैम होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो स्कैम था ये 10,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक का था। इतने में तो हर्षद मेहता के 10 स्कैम कवर हो जाएंगे। फिर क्या था, सजा मिलते मिलते 2007 आ गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब्दुल ने 2007 के बाद भी जेल में बैठे बैठे स्कैम। करीम तेलगी ने एक बार एक डांस बार में एक लड़की के ऊपर पूरे 90 लाख रुपए उड़ा दिए। इससे पता चलता है कि वो कितने शौकीन मिजाज का था। इसी के चलते उसको 2002 में HIV पॉजिटिव हो गया, और 2017 में जब उसकी डेथ हुई तो उसका रीज़न था मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। लेकिन उनके वकील का और बहुत से ऐसे लोगों का कहना था कि इसमें बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोग और पॉलिटिशियन शामिल हैं, इसीलिए उनकी डेथ हुई। अब सच्चाई क्या थी ये तो कौन जानता है, लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, वो ये है कि 2018 में एविडेंस ना होने की वजह से उनको क्लीन चिट मिली, और ये जो स्कैम था ये एक लीगल स्कैम रहा। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो स्टैम्प पेपर्स थे, अगर उन्हें इलीगल बता दिया जाता तो जितनी भी शादियाँ, जहाँ भी स्टैम्प पेपर्स यूज़ होते प्रॉपर्टी के लिए, जिस भी काम, वो सब फेक होते, इलीगल होते, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए उनको लीगल मान लिया और ये केस ख़त्म हो गया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने से पहले आप एक बार सोनी लिव पे वेब सीरीज़ आई है स्कैम 2003, उसको देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। सब कुछ डिटेल में बता रहा है उन्होंने। मेरा मानना ये है कि जो भी ये हुआ है एक लूप होल की वजह से सिस्टम में, और इसमें एक आदमी शामिल नहीं था, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग। तो आपने एक को गिरफ्तार किया तो क्या हुआ, और अगर आपने गिरफ्तार किया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर वे से, और सब कुछ सामने आना चाहिए। नहीं तो यही होगा कि आपने एक जरिए को पकड़ लिया और जो मंजिल है उसको छोड़ दिया।
भाई देखो, जरिए बहुत सारे हैं लेकिन मंजिल एक ही है, तो मंजिल को पकड़ो। तो जरिए का क्या है, जरिए तो पचासों है। खैर ये मेरा मानना है, बाकी आपका क्या मानना है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और साथ ही में अगर आपको स्कैम्स की वीडियो या स्कैम्स के बारे में कुछ भी जानने का शौक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको कंटेंट भर भर के मिलता है।